हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन एक कोवेलेंट बॉन्ड की थ्योरी होती है, थ्योरी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, जो कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं उन चीज़ों को एक्सप्लेन करती है। इससे जस्ट पहले हम लोग लुईस थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ चुके होते हैं। थर्ड जो थ्योरी होती है कोवेलेंट बॉन्ड की वो होता है बेटा हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन। तो क्यों हमको तीसरी थियरी की जरूरत पड़ती है हाइब्रिडाइजेशन की, वो हमको पढ़ना है। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है हमारा क्या बेटा? हाइब्रिडाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट और जेईई में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन से एक क्वेश्चन हमेशा फिक्स होता है नीट और जेईई में। ठीक है, हमेशा एक क्वेश्चन आता ही आता है। नीट में तो 2 क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग लास्ट में इसके लिए सुपर ट्रिक भी सीखेंगे कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट किया जाए विदाउट ड्राइंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, विदाउट ड्राइंग स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमको हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो थी, इससे जस्ट पहले वाली थ्योरी, वो किन चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी जो कि हमको हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत पड़ी। तो हेडिंग डालते हैं व्हाई वी नीड। ठीक है, व्हाई वी नीड हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, व्हाई वी नीड हाइब्रिडाइजेशन, क्यों हमको जरूरत पड़ा बेटा हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी की। ठीक है, सबको डाउट होगा क्यों जरूरत पड़ा। एक मॉलिक्यूल लेते हैं और समझते हैं, एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल लेते हैं और समझते हैं कि क्यों जरूरत पड़ा। ठीक है, मान लो सबको पता है कि CH4 है ना, CH4 क्या होता है बेटा? मीथेन है ना, मीथेन। एल्केन का पहला मेंबर होता है मीथेन। ठीक है, इसमें कौन सा बॉन्ड होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है। क्लास 10th में ही आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। ठीक है, इसमें कौन सा बॉन्ड होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है। देखो तो यहाँ पे कार्बन है, इधर क्या है? हाइड्रोजन। इधर क्या है? हाइड्रोजन। इधर भी हाइड्रोजन। ठीक है, इधर हाइड्रोजन। ठीक है, 4 हाइड्रोजन। कार्बन ने 4 लोगों के साथ बॉन्ड बना लिया। सबको पता है कार्बन क्या होता है बेटा? टेट्रावैलेंट होता है। 4 लोगों के साथ बॉन्ड बनाता है। उसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। आओ देखते हैं कि ये कैसे बॉन्ड कैसे बनाया है। ठीक है, आओ देखते हैं ये कैसे बॉन्ड बनाया है। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा? 6 होता है। ठीक है, क्या होता है? 6 होता है। अगर मैं कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करूं तो ये होगा हमारा 1s2 2s2 2p2 है ना। और इसका वैलेंस सेल क्या हो जाएगा बेटा? जो आउटर मोस्ट सेल होगा वो सेकंड वाला सेल हो जाएगा। 2s और 2p हो जाएगा। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। और 2p में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, आओ इसमें बनाते हैं। मैक्सिमम जो 2s होता है उसमें कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं? 1 ऑर्बिटल। और 2p में कितने हो सकते हैं? 3 ऑर्बिटल्स। ठीक है, तीनों बना लेते हैं। इसमें कौन कौन सा होता है? px py और pz है ना। ये सब एक्सिस होता है। ये सब आप लोगों को एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। ठीक है, ये यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और दोनों अनपेयर्ड होते हैं। ये सारे रूल्स ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये भी आपको पता होगा। यहाँ पे अब कार्बन क्या है? कार्बन 4 बॉन्ड बनाया, बट यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलता है, ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलता है जब तक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है तब तक वो क्या कर सकते हैं? वो बॉन्ड नहीं बना सकते, वो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना सकते। यहाँ पे सिर्फ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 2 ही बॉन्ड बन सकता है। लेकिन कार्बन ने कितना बनाया है? 4 बॉन्ड बनाया है। ठीक है, सबको पता है कि जब तक आप सिंगल नहीं रहते हैं, ठीक है, तब तक आपकी लाइफ में कोई आ नहीं सकता है। ठीक है, आप बॉन्ड नहीं बना सकते, आप दूसरा बॉन्ड नहीं बना सकते। तो इलेक्ट्रॉन को क्या होना पड़ेगा बेटा? सिंगल होना पड़ेगा, तभी वो दूसरे के साथ बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, अभी समझ में आ रहा होगा। तो ये जो होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और आपको पता होगा कि कार्बन अपना जो 4 बॉन्ड बनाता है वो किसमें बनाता है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में बनाता है। ठीक है, तो ये है ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। क्या है बेटा? ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये इसी को मैं शॉर्ट में, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को शॉर्ट में मैं इसी लिख दे रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे अब ये अभी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अभी ये क्या करेगा? अपना इधर वाला एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एक्साइट करके इसमें भेज देगा, इस वैकेंट ऑर्बिटल में भेज देगा। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है ना, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, देखना ये 2s वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ भेज देगा बेटा? 2p में भेज देगा। ठीक है, 2s वाला 2p में भेज देगा। इधर देखो, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट किया, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे भेज दिया बेटा? ये इलेक्ट्रॉन हमारा इधर भेज दिया। ठीक है, इधर भेज दिया। अब इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये टोटल 4 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, और हाइड्रोजन का सबको पता होगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा? 1 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा? 1s1 है ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा? 1s1। कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन है। चारों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेते हैं। ये 1s1, इधर भी हमारा क्या हो जाएगा बेटा? 1s1 है ना, 1s1। और इधर भी क्या हो जाएगा? 1s1। और इधर भी क्या हो जाएगा बेटा? 1s1 है ना। सब
S है ना, सब S1, ठीक है। सब में क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सब में क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, बना दिया हमने सब में। अब क्या होता है, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, ये वाला इससे ओवरलैप करेगा, ये वाला इससे ओवरलैप करेगा, ये इससे ओवरलैप करेगा, ये इससे ओवरलैप करेगा, ठीक है, इससे ओवरलैप करेगा। अगर मैं यहाँ पे कुछ नोटिस करने के लिए बोलूँ तो देखो ये क्या है, ये तुम्हारा s ऑर्बिटल है, ये सब p ऑर्बिटल है, ठीक है, ये तीनों क्या है बेटा, p ऑर्बिटल है, ठीक है, तीनों p ऑर्बिटल है। और इधर चारों क्या है, s, दो हाइड्रोजन वाला जो है वो कौन सा ऑर्बिटल है बेटा, s ऑर्बिटल है। और कार्बन में क्या है बेटा, कार्बन में s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल मिक्स हैं, दोनों मिक्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक बॉन्ड जो बना है वो s और s के बीच में बना है, बिटवीन s एंड s। बाकी जो तीन बॉन्ड बना है वो किसके बीच में बना है, s और p के बीच में बना है, ठीक है। तो वन बॉन्ड, ठीक है, इन अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू, ठीक है, अकॉर्डिंग टू VBT है ना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है, वन बॉन्ड, ठीक है, वन, ठीक है, वन बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन S एंड S ओवरलैपिंग, ठीक है, S एंड S ओवरलैपिंग, ठीक है, S एंड S ओवरलैपिंग। और ठीक है, जो तीन बॉन्ड बने हैं वो किसके बीच में बने हैं, P और S के बीच में बना है, S एंड P, ठीक है। एंड थ्री बॉन्ड्स, थ्री कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, थ्री कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन, ठीक है, फॉर्म्ड बिटवीन, ठीक है, S एंड P है ना, S एंड P। जो एक बॉन्ड बना है, यहाँ पे ध्यान से देखना, जो एक बॉन्ड बना है वो किसके किसके बीच में बना है, S और S के बीच में बना है। बाकी जो तीन बॉन्ड बने हैं वो किसके बीच में बने हैं बेटा, S और P के बीच में बने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये हुआ कि इससे कुछ चीजें प्रिडिक्ट की गई, ठीक है, इससे कुछ चीजें एक्सपेक्ट किया गया कि ये ऐसा हो सकता है। एक बॉन्ड, उन्होंने क्या बोला कि एक बॉन्ड जो होगा इन तीनों से अलग होगा, क्यों, क्योंकि इसमें S और S ओवरलैपिंग हो रहा है, ठीक है, और ये तीनों बॉन्ड सेम होंगे क्योंकि इसमें S और P ओवरलैपिंग हो रहा है, ऐसा उन लोगों ने बोला। अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये एक्सपेक्ट किया गया, ठीक है, ये एक्सपेक्ट किया गया। तो चलो देखते हैं, और जो हमारा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट था, ठीक है, जो हमारा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट था वो अलग आया, ठीक है, वो अलग आया। देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस आया था, ठीक है, क्या डिफरेंस आया था। और यहीं से हमारा क्या हुआ, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का फेल होना स्टार्ट हुआ, ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल होना स्टार्ट हुआ और हमको नई थ्योरी की जरूरत पड़ी जो कि थी हाइब्रिडाइजेशन। आओ देखते हैं कि क्या एक्सपेक्ट किया गया था और क्या हमको एक्सपेरिमेंटल मिला। इसको हटाते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, तो आइए देखते हैं हम लोग कि क्या एक्सपेक्ट किया गया था, ठीक है, व्हाट वी एक्सपेक्टेड फ्रॉम VBT, एक्सपेक्टेड फ्रॉम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। VBT का मीनिंग है बेटा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। इस थ्योरी से, हाइब्रिडाइजेशन से जस्ट पहले हम लोग VBT पढ़ते हैं, ठीक है, एक्सपेक्टेड फ्रॉम VBT, ठीक है। क्या एक्सपेक्ट किया गया था, इन CH4 मॉलिक्यूल है ना, इन CH4, हम लोग CH4 की बात कर रहे हैं, CH4 मॉलिक्यूल, ठीक है। और एक्सपेरिमेंटली क्या मिला था हमको वो देखते हैं। एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व इन CH4, ठीक है, इन CH4। क्या एक्सपेरिमेंटली हमको मिला, तो उसमें बोला गया था कि जो तीन बॉन्ड है, तीन बॉन्ड है, क्या होगा, वो तीन बॉन्ड सेम टाइप के होंगे और एक बॉन्ड अलग होगा, ठीक है। आओ देखते हैं क्या बोला गया, थ्री बॉन्ड्स, ठीक है, थ्री बॉन्ड्स which are formed between, ठीक है, formed between S and P, ठीक है, S and P and one bond, ठीक है, S and P are different from, ठीक है, are different in bond angle, ठीक है, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम वन SS बॉन्ड, ठीक है, SS बॉन्ड।
जो s और s के बीच में बॉन्ड फॉर्म हुआ था, ठीक है, वो क्या होगा, डिफरेंट होगा किससे, वो जो 3 s और p वाले ओवरलैप करके बॉन्ड बनाया था, ठीक है, जो 3 s और p वाले ओवरलैप, जो ये वाला ओवरलैप किया गया था, ठीक है, तो ये वाला ओवरलैप किया गया था, इधर तुम्हारा तीनों अनपेयर्ड थे, इधर हाइड्रोजन का s, हाइड्रोजन का s और हाइड्रोजन का s, ये वाले तीनों क्या होंगे, ये तीनों सेम होंगे, और जो s वाला था, ठीक है, s और s के बीच में ओवरलैपिंग हुई थी, वो क्या होगा बेटा, वो अलग होगा, ठीक है, अलग होगा। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से एक्सपेक्ट किया गया, उनका बॉन्ड एंगल भी अलग होगा, ठीक है, तीनों का तो सेम होगा लेकिन इसका अलग होगा, क्योंकि ये s और s के बीच में ओवरलैपिंग हो रहा है, यहाँ पे s और p के बीच में ओवरलैपिंग हो रहा है, ठीक है, ये p है, ये s है, ये सब हाइड्रोजन के s है, ठीक है, क्योंकि 1s1 होता है, ठीक है, ये चीजें एक्सपेक्ट किया गया था, ठीक है, इस थ्योरी से, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल आया वो सबसे अलग आया, वो चौंकाने वाला था, ठीक है, वो चौंकाने वाला था, वो फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को पूरी तरीके से हिला के रख दिया, ठीक है, वो था क्या, ठीक है, वो जब एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया तो ऑल दी बॉन्ड्स, ठीक है, ऑल दी बॉन्ड्स, ठीक है, प्रेजेंट इन ऑल दी बॉन्ड प्रेजेंट इन वैलेंस ऑल दी बॉन्ड प्रेजेंट इन CH4 मॉलिक्यूल, ठीक है, CH4 molecules are equivalent, ठीक है, are equivalent, ठीक है, are equivalent in, ठीक है, are equivalent in, ठीक है, bond length, ठीक है, bond length and bond energy, ठीक है, bond length and bond energy and having bond angle and having bond angle 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है, 109 डिग्री 28 मिनट। ये बोल रहा है कि ऑल द बॉन्ड प्रेजेंट इन CH4 मॉलिक्यूल आर इक्विवेलेंट, ठीक है, जब एक्सपेरिमेंटली हम लोगों ने देखा तो क्या बोला कि जो CH4 मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो CH4 मॉलिक्यूल है उसमें सारे बॉन्ड जो हैं वो क्या है बेटा, इक्विवेलेंट है, चारों बॉन्ड जो इक्विवेलेंट है, ठीक है, और उसमें बॉन्ड लेंथ उनका सेम है, ठीक है, उनका बॉन्ड एनर्जी सेम है, उनका बॉन्ड एंगल सबका सेम है, और मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री कुछ ऐसा बना था, ठीक है, जो एक्चुअल ज्योमेट्री होता है वो कुछ ऐसा होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है, इस शेप को बोलते हैं हम लोग बेटा टेट्राहेड्रल शेप, है ना, क्या बोलते हैं बेटा, टेट्राहेड्रल शेप बोलते हैं, ठीक है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री CH4 की होती है, ठीक है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, आगे पढ़ना है ये चीजें हमको, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है इस चीज की, है ना, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। चलो तो ये तो इस वजह से, ठीक है, जब ये थियरी यहाँ पे फेल हो गया, ये इसके अकॉर्डिंग वैलेंस बॉन्ड थियरी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था कि जो 3 बॉन्ड थे, ठीक है, 3 बॉन्ड थे वो अलग होने चाहिए थे एक बॉन्ड से, वो S और S वाले से अलग होना चाहिए था, बट जब एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया तो जो था इसका चारों बॉन्ड क्या आया, सेम आया, ठीक है, इसकी वजह से हमको जो जरूरत पड़ा हाइब्रिडाइजेशन थियरी की जरूरत पड़ा, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन थियरी की जरूरत पड़ा। तो आगे हम लोग देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इसको हटाते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ठीक है। चलो तो अब हम लोग देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, हम लोगों ने देख लिया हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ती है। नेक्स्ट जो हमको देखना है हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, तो हेडिंग डालते हैं हाइब्रिडाइजेशन, है ना। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, हाइब्रिडाइजेशन का डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है, डेफिनेशन ये होता है बेटा इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर, ठीक है, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू, है ना, टू और मोर प्योर ऑर्बिटल्स, ठीक है, टू और मोर प्योर ऑर्बिटल्स लाइक SPD, ठीक है, SPD, ठीक है, इतना ही हमारे सिलेबस में, F सिलेबस में नहीं है, ठीक है, मिक्सिंग ऑफ F हमारे सिलेबस में नहीं है, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर प्योर ऑर्बिटल, ठीक है, टू प्रोड्यूस न्यू, ठीक है, प्रोड्यूस न्यू ऑर्बिटल्स, ठीक है, प्रोड्यूस न्यू ऑर्बिटल्स, ठीक है, इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन एंड द प्रोड्यूस्ड ऑर्बिटल ठीक है, ऑर्बिटल्स इज नोन एज, ठीक है, एंड द प्रोड्यूस्ड ऑर्बिटल इज नोन एज, ठीक है, इज नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है,
और जो नया प्रोड्यूस्ड ऑर्बिटल है, ठीक है, न्यू प्रोड्यूस्ड ऑर्बिटल इज नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिखेंगे बेटा, HO, ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, HO लिखेंगे, ठीक है, HO हाइब्रिड ऑर्बिटल। चलो, तो ये समझते हैं कि इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 और मोर प्योर ऑर्बिटल्स टू प्रोड्यूस न्यू ऑर्बिटल्स इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अगर हम 2 या 2 से ज्यादा ऑर्बिटल्स को, ठीक है, जैसे s ऑर्बिटल है, p के साथ मिक्स कर दिया और एक नया हाइब्रिड ऑर्बिटल हमको मिलता है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बेटा हाइब्रिडाइजेशन। उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। जैसे s का शेप क्या होता है बेटा, स्फेरिकल होता है, ठीक है, s का स्फेरिकल होता है। अगर हम लोग इसके p के साथ मिक्स कर दे, p का शेप क्या होता है बेटा, डम्बल शेप होता है, इसको मिक्स कर देते हैं तो हमको क्या मिलेगा, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेगा, ठीक है। जितने तुम एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स किए हो, ये दोनों क्या है बेटा, एटॉमिक ऑर्बिटल है, s भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है, तो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। इन दोनों को जब मिक्स किया है तो तुमको क्या मिला है बेटा, नए हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे। नया हाइब्रिड ऑर्बिटल कुछ ऐसा होगा तुम्हारा, ठीक है, नया हाइब्रिड ऑर्बिटल कुछ ऐसा होगा, ठीक है। एक तुम्हारा लार्ज लोब होगा, है ना, लार्ज लोब होगा और एक स्मॉल लोब होगा, ठीक है, स्मॉल लोब होगा। ये जो छोटा सा लोब है उसको बोलते हैं स्मॉल लोब, ठीक है, और ये बड़े वाले को हम लोग बोलते हैं लार्ज लोब। जो मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, वो यही इधर ही होता है, ठीक है। जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करता है, जो सिग्मा बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करता है, वो कौन सा करता है बेटा, लार्ज लोब ही करता है। चलो, इसको देखना है डिटेल में। ये जितने हमने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स किए हैं, ठीक है, जितने हमने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स किए हैं उतने ही नए, ठीक है, नए हाइब्रिड ऑर्बिटल हमको मिलेंगे। तो एक और मिलेगा हमको, ठीक है, एक और मिलेगा, वो भी कुछ ऐसा ही दिखेगा, ठीक है, कुछ ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। ये तुम्हारा लार्ज लोब हो जाएगा, ठीक है, और ये स्मॉल लोब हो जाएगा, ठीक है, स्मॉल लोब हो जाएगा। तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल अगर मिक्स कर रहे हो तो 2, अगर इसका नाम क्या होगा बेटा, s और p मिक्स कर रहे हो तो हमको क्या मिलेगा, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेगा, ठीक है। और इसको अगर मिक्स करते हैं तो ये भी मिलेगा हमको क्या बेटा, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेगा, ठीक है, ये दोनों चीजें। अब एक और चीज यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं मेन पॉइंट्स ऑफ थ्योरी में जाऊं, ठीक है, तो मेन पॉइंट्स ऑफ दिस थ्योरी का मतलब है, ठीक है, मेन पॉइंट्स ऑफ दिस थ्योरी, ठीक है, पॉइंट्स ऑफ दिस थ्योरी, पॉइंट्स ऑफ, ठीक है, दिस थ्योरी। जैसे कोई भी थ्योरी आता है तो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे पॉइंट होते हैं, ठीक है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी थ्योरीज तुमको पढ़ना होता है, जिसमें एक थ्योरी है बेटा, जिसमें इसका पहला पॉइंट है, ठीक है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है, इज ऑलवेज इक्वल टू, ठीक है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इंटरमिक्स्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इंटरमिक्स्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इंटरमिक्स्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। तो देखो बेटा, यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल किसके होगा, जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल को तुम मिक्स करोगे, ठीक है, उतने नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल मिक्स होंगे। जैसे तुम s और p को मिक्स किया, एक s एक p को मिक्स किया, तुम्हारा क्या बना, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स किया तो तुम्हारे 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल तैयार होंगे, ठीक है। अगर तुम 3 को मिक्स करते हो, एक s और 2 p को मिक्स करते हो तो तुम्हारा क्या बनेगा, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। अगर तुम 4 को मिक्स करते हो, एक s 3 p को मिक्स करते हो तो तुम्हारा क्या बनेगा बेटा, 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है, 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल तुम मिक्स करोगे उतने नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल तुम्हारे बनके तैयार होंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं, हम लोग पहला पॉइंट हम लोगों ने देख लिया, आगे हम लोग सेकेंड पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है, सेकेंड पॉइंट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। सब दिस थ्योरी अभी हम लोगों ने देखा, ठीक है, एक पॉइंट हम लोगों ने देख लिया, उसके आगे कुछ और पॉइंट्स हैं, उसको देखते हैं, ठीक है। तो उसी हेडिंग को कंटिन्यू करते हैं, मेन पॉइंट्स ऑफ, ठीक है, मेन पॉइंट्स ऑफ दिस थ्योरी। इस थ्योरी में क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहला पॉइंट है बेटा, जो सबसे पहला पॉइंट है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन इज एन हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, है ना, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। ये क्या है बेटा, एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये बस
मान लिया गया है, ठीक है, कि ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होकर के नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे होंगे, ठीक है, नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे होंगे और वो क्या कर रहे होंगे, बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, ठीक है, ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सेकेंड, ऑल द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है, ऑल द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर इक्विवेलेंट, all the hybrid orbitals are equivalent, ठीक है, equivalent in shape and, ठीक है, in shape and size, ठीक है, in shape and size। तो जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, ठीक है, जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे वो किसमें, शेप और साइज उनका क्या होगा बेटा, सेम होगा, ठीक है, शेप और साइज क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। थर्ड, ठीक है, थर्ड जो होगा, थर्ड जो पॉइंट है, ओनली दोज एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है, ओनली दोज एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है, पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ, ठीक है, पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन which have, ठीक है, which have same or nearly, ठीक है, nearly same energy, ठीक है, which have same or nearly same energy, ठीक है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ओनली दोज एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन विच हैव सेम और नियरली सेम एनर्जी, ठीक है, वही एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनकी एनर्जी या तो सेम होगी या तो नियरली सेम होगी। जैसे बेटा, जैसे 1s है ना, एक मिनट, जैसे 1s है ना, 1s है, वो किससे पार्टिसिपेट कर सकता है बेटा, 1s में पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। 1s और 2s की भी लगभग एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। 2s और 2p कर सकता है, ठीक है, इनकी एनर्जी लगभग सेम, इनकी एनर्जी सेम होती है, ठीक है बेटा। 3s 3p से कर सकता है, ठीक है, 3s 3p से कर सकता है। अगर ये तुम सोचो कि 2s 3p से कर सकता है, ठीक है, 2s 3p से कर सकता है, ये नहीं कर सकता है, ठीक है, एक यूनिट का गैप रहेगा तो चलेगा। 3s 3p से कर सकता है, 1s 2s से कर सकता है, ठीक है, 1s 2p से भी कर सकता है, लेकिन 2s 3p से नहीं कर सकता, ठीक है, इसमें ज्यादा गैप आ जा रहा है, ठीक है, ज्यादा गैप आ जा रहा है, तो ये इनकी एनर्जी सेम नहीं है। मान लो कि अगर तुम्हारा 2s है वो किससे 4s से नहीं कर सकता, ठीक है, ये भी नहीं कर सकता। क्या होना चाहिए, एनर्जी लगभग सेम होनी चाहिए, वही एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये पॉइंट भी हमारा क्या है बेटा, ये पॉइंट भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ओनली दोज एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन विच हैव सेम और नियरली सेम एनर्जी, ठीक है, सेम या फिर नियरली सेम एनर्जी हो तो वही एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट था हाइब्रिडाइजेशन इज एन हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है। थर्ड है ऑल द हाइब्रिड ऑर्बिटल आर इक्विवेलेंट इन शेप एंड साइज, ठीक है, सभी जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे वो क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे शेप और साइज में, ठीक है। ओनली दोज एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन विच हैव सेम और नियरली सेम एनर्जी, ठीक है, तो वही पार्टिसिपेट करेंगे जिनकी एनर्जी सेम या फिर नियरली सेम होगी, ठीक है। चलो इसको हटाते हैं, फिर आगे अगले फोर्थ पॉइंट पे हम लोग आते हैं, ठीक है, फोर्थ पॉइंट पे हम लोग आते हैं, ठीक है। तो अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग बेटा, अगला पॉइंट देखते हैं, ठीक है। तो अगला पॉइंट है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इसको शॉर्ट में मैं HO लिख देता हूं, ठीक है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर, ठीक है, आर अरेंज्ड इन, ठीक है, इन सच अ मैनर दैट, ठीक है, इन सच अ मैनर दैट, ठीक है, रिपल्सन बिटवीन, ठीक है, रिपल्सन बिटवीन देम इज मिनिमम, ठीक है, रिपल्सन बिटवीन देम इज मिनिमम, ठीक है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होते हैं बेटा, ऐसे अरेंज होते हैं, ठीक है, ऐसे अरेंज होते हैं 3 डायमेंशनल स्पेस में कि उनके बीच का जो रिपल्सन हो क्या हो, वो मिनिमम हो, ठीक है, उनके बीच का रिपल्सन क्या हो बेटा, वो मिनिमम हो, ठीक है। जैसे मान लो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ठीक है, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है,
एक तुम्हारा ऐसे अरेंज होगा, ठीक है, एक ऐसे अरेंज होगा। इनके बीच में क्या होगा, मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है बेटा 180, ठीक है। ये आपस में अपने से अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। यहीं से क्या होता है बेटा, ज्योमेट्री का जन्म होता है, ठीक है, ज्योमेट्री का जन्म होता है, जो मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री होती है उसका जन्म होता है, ठीक है। तो अगला पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं नोट करके, ठीक है, नोट करके, ठीक है। ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल है ना, ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, ऑफ द मॉलिक्यूल, ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल इज डिसाइडेड बाई, ठीक है, डिसाइडेड बाई हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, डिसाइडेड बाई हाइब्रिडाइजेशन। तो ये सारी थियरीज थी, ठीक है, ये सारी थियरीज थी हमारा क्या, हाइब्रिडाइजेशन का, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन का। यहीं से हमको एक और चीज पढ़ना पड़ता है बेटा, ठीक है, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखते हैं परसेंटेज एस कैरेक्टर इन हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, परसेंटेज एस कैरेक्टर इन हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, परसेंटेज। चलो देखते हैं, ये थियरी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं परसेंटेज एस कैरेक्टर और उससे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। पहले हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, देन हम लोग देखेंगे परसेंटेज एस कैरेक्टर, ठीक है। ठीक है, चलो तो देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। तो हेडिंग डालते हैं अगला, टाइप्स ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, टाइप्स ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। तो पहला जो टाइप होगा बेटा, ठीक है, पहला टाइप होगा उसमें एक s का ऑर्बिटल मिक्स हो और एक p का, ठीक है, और जो हमारा बनेगा बेटा sp हाइब्रिडाइजेशन बनेगा, ठीक है, sp हाइब्रिडाइजेशन। दूसरा क्या होगा बेटा, एक s और दो p मिक्स हो जाए, ठीक है, px और py, ठीक है, px और py मिक्स हो जाए, ये क्या बनेगा बेटा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तीसरा एक s, ठीक है, और तीनों p मिक्स हो जाए, px py एंड pz, है ना, px py और pz मिक्स हो जाए, ठीक है, ये बनेगा बेटा हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, sp3। अब क्या हो जाएगा, p के तीनों खत्म हो चुके, अब d इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है, अब d इन्वॉल्व। तो फोर्थ टाइप हो सकता है बेटा एक s, तीन p, px py pz, है ना, और एक जो होता है d में टोटल 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो एक ऑर्बिटल जो dz स्क्वायर होता है वो इन्वॉल्व हो जाए और ये बना ले sp3d, ठीक है, क्या बना ले बेटा sp3d। पांचवा हो सकता है हमारा, पांचवा, ठीक है, s प्लस px py, ठीक है, pz, है ना, pz, और ये हो जाए dz स्क्वायर और dx स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है, ये इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है। इसमें इसका ये हो जाएगा तुम्हारा फिफ्थ टाइप, ठीक है, sp3d2, ठीक है। ये 5 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हमको हमारे सिलेबस में है, ठीक है। एक है sp, दूसरा sp2, तीसरा sp3, चौथा sp3d और पांचवा है जो हमारा sp3d2, ठीक है। इन सारी चीजों की स्टडी करना है हमको, डिटेल स्टडी करना है, ठीक है। इनका ज्योमेट्री क्या होता है, इनमें बॉन्ड एंगल क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीजें हमको पढ़ना है, ये दिखते कैसे हैं, ठीक है। और उससे पहले हम लोग एक छोटा सा टॉपिक है परसेंट, ठीक है, परसेंटेज एस कैरेक्टर, उसको खत्म कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको डिटेल में स्टडी करते हैं, ठीक है। परसेंटेज एस कैरेक्टर इन हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। तो अगला हेडिंग हम लोग जो डालते हैं वो है परसेंटेज एस कैरेक्टर इन हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। ठीक है बेटा, तो अगला हेडिंग है हमारा, ठीक है, परसेंटेज एस कैरेक्टर, ठीक है, परसेंटेज एस कैरेक्टर इन हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, इन हाइब्रिड ऑर्बिटल। जैसे मान लो हमारे पास, ठीक है, सबसे पहले परसेंटेज एस कैरेक्टर का फॉर्मूला देख लेते हैं, परसेंटेज एस कैरेक्टर, ठीक है। किसी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल में s का परसेंटेज कितना है, s ऑर्बिटल है उसका परसेंटेज कितना है, उसका फॉर्मूला, ठीक है। ये होगा बेटा टोटल नंबर ऑफ s ऑर्बिटल, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ s ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट, ठीक है, ऑर्बिटल्स प्रेजेंट, ठीक है। और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे बेटा, 100 से, क्योंकि परसेंटेज निकालना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्या निकालने जा रहा है, परसेंटेज एस कैरेक्टर, ये क्या होगा बेटा टोटल नंबर ऑफ एस ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट, ठीक है, डिवाइडेड मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से। मान लो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल लेते हैं sp, है ना, sp, इसमें हम लोग परसेंटेज एस कैरेक्टर
कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, परसेंटेज एस कैरेक्टर, ठीक है, परसेंटेज एस कैरेक्टर। जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसमें कितना SP है ना, इसमें अब परसेंटेज एस कैरेक्टर निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, टोटल नंबर ऑफ एस ऑर्बिटल। इसमें कितने एस ऑर्बिटल है, SP, S में कितने एस ऑर्बिटल है, एक एस ऑर्बिटल है, यहाँ पे लिखेंगे 1, ठीक है। इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल में दोनों को काउंट करना पड़ेगा, 1 एक एस का एक P का, ठीक है। कितने हो जाएंगे बेटा 2 किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा बेटा हमारा 50% एस कैरेक्टर, ठीक है। कितना आ जाएगा 50% एस कैरेक्टर, ठीक है, 50% एस कैरेक्टर आ जाएगा। अच्छा, इस एस कैरेक्टर से हमको पता क्या चलेगा, ठीक है, एस कैरेक्टर से पता क्या चलेगा, अगर हमारे पास दो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ठीक है, एक मान लो sp है, ठीक है, दूसरा हमारा sp2 है, ठीक है, मान लो sp2, दूसरा ऑर्बिटल ले लेते हैं sp2, ठीक है। इसमें कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज एस कैरेक्टर, ठीक है, परसेंटेज एस कैरेक्टर, आओ कैलकुलेट करते हैं। जब हम लोग परसेंटेज एस कैरेक्टर कैलकुलेट करेंगे तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एस ऑर्बिटल कितने हैं, 1, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं बेटा, 2 p के और 1 s का, तो कितना हो जाएगा 3, और मल्टीप्लाई कर देंगे कितना 100 से, तो ये आ जाएगा हमारा बेटा 33 ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो 100/3 यानी 33.3%, ठीक है, 33.3% आ जाएगा एस कैरेक्टर, ठीक है। अगर मैं बात करूं, अगर मैं कंपेयर करना चाहूं, ठीक है, कंपेयर करना चाहूं कि किसमें एस कैरेक्टर ज्यादा है, SP में या SP2 में, तो इसमें ज्यादा है, इसमें कितना है बेटा 50% है, और इसमें कितना है 33.3% है। इससे पता क्या चलेगा बेटा, इससे ये पता चलेगा जिस भी, ठीक है, जिसमें भी, ठीक है, जिसमें भी, अब जिसका परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, ठीक है, जिसका परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, इस पॉइंट को नोट करके लिख लेना, ठीक है, जिसका परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, ठीक है, उसका क्या होगा बेटा, उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, ठीक है, उसका क्या होगा, बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, ठीक है, बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होगा। अगर इन दोनों में से कंपेयर करना चाहें कि ठीक है SP और SP2 में किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, तो जिसका परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा आ रहा है उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, और उसकी क्या होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी बेटा, उसकी क्या होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी, ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, और उसका बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगी, ठीक है, उसकी बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगी, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगी। सिर्फ कम क्या होगा, बॉन्ड लेंथ कम होगा, ठीक है, जिसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा बेटा, कम होगा, है ना, बॉन्ड लेंथ कम होगा, ठीक है, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगा, ठीक है। ये सारी चीजें हमको किससे पता चलेगा, परसेंट एस कैरेक्टर से पता चलेगा, ठीक है। जिसका परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा उसका क्या होगा, बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, ठीक है, उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, सिर्फ कम क्या होगा, बॉन्ड लेंथ कम होगा, ठीक है। तो परसेंट एस कैरेक्टर से हमको बहुत सारी चीजें पता चलती हैं, ठीक है, परसेंट एस कैरेक्टर से हमको बहुत सारी चीजें पता चलती हैं, इस चीज को नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम कैरेक्टर पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, परसेंटेज एस कैरेक्टर पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन छोटा सा है ना, ठीक है, परसेंटेज एस कैरेक्टर पे, इसमें है, ठीक है, अरेंज्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, है ना, शॉर्ट में मैं इसको लिख देता हूँ BL, बॉन्ड लेंथ, ठीक है। अरेंज हाइब्रिड ऑर्बिटल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ पहले हम लोग देखते हैं परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होता है अगर इंक्रीज करता है, ठीक है। और क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा एक SP, SP2, SP3 और SP3D, है ना, SP3D, ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल दिए हैं और इसको पूछ रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, ठीक है, बॉन्ड लेंथ में अरेंज करना है, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ में अरेंज करना है, ठीक है। तो हमको पता है कि परसेंटेज एस कैरेक्टर, ठीक है, परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होता है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ठीक है, बॉन्ड लेंथ के। हमने बोला है पिछले स्लाइड में अगर आप देखोगे तो परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, मतलब बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो एक बार हम लोग परसेंटेज एस कैरेक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर इसका हम लोगों ने निकाला था कितना आया था, 50% आया था, ठीक है। इसका हम लोगों ने निकाला था कितना आया था, 33.3% आया था। इसका एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, इसका एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर, ठीक है, ऑफ SP3, ठीक है, ऑफ SP3, ठीक है, SP3 का जब कैलकुलेट करोगे तो बेटा S, ठीक है, S कितना है इसमें 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल कितना है 4, ठीक है, ये आ जाएगा 100 से, ठीक है, ये आ जाएगा बेटा 25, है ना, 25% आ गया इसका आ गया तुम्हारा 25%, है ना। इसका अगर कैलकुलेट करोगे तो
S कितना है बेटा, परसेंटेज एस कैरेक्टर, ठीक है, इसका निकालोगे तो S कितना है 1, टोटल कितना है बेटा 1 डी के और 4 ये, टोटल 5 है ना, टोटल 5 मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ये आ जाएगा बेटा 20% है ना, इसका आ रहा है कितना 20%। तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, तो सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ किसका होगा, जिसका सबसे ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर है, ठीक है, तो इसका सबसे ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर है तो बॉन्ड लेंथ इसका क्या होगा बेटा, सबसे छोटा होगा, तो sp का क्या होगा, सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ, ठीक है, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ है ना, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ये हो जाएगा sp का सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ, उसके बाद किसका आएगा बेटा sp2 का, ठीक है, उसके बाद किसका आएगा sp3 का, ठीक है, और इसके बाद किसका आएगा sp3d का आएगा, ठीक है। अगर यही तुम्हारा बॉन्ड एंगल पूछ लेता, ठीक है, क्या पूछ लेता, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल बताओ, ठीक है, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल क्या होता है बेटा, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल अगर पूछ लेता तो जिसका परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है सबसे, उसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाता बेटा, उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाता, क्यों, क्योंकि परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ने से क्या होता है, बॉन्ड एंगल भी इंक्रीज करता है, ठीक है, परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज करने से, ठीक है, क्या होता है, बॉन्ड एंगल भी इंक्रीज होता है, मतलब कि ये दोनों क्या होते हैं बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या हो जाता है, अगर मैं बॉन्ड एंगल यहाँ पे लिखता तो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या हो जाता, सबसे ज्यादा किसका हो जाता है, sp का, ठीक है, sp का सबसे ज्यादा, उसके बाद बेटा sp2 का, उसके बाद sp3 का, ठीक है, उसके बाद sp3d का, ठीक है। इस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, उस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताओ किसका बॉन्ड लेंथ कम होगा, किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन भी हमसे पूछे जाते हैं नीट और जेईई में, नीट और जेईई के फेवरेट टॉपिक हैं, ठीक है, फेवरेट टॉपिक है, इसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, है ना। तो चलो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे परसेंटेजेस कैरेक्टर निकालेंगे, जिसका निकालना हो उसमें देखो कि कितने नंबर ऑफ एस ऑर्बिटल है, ठीक है, कितने नंबर, अगर इसमें एक है तो एक को ऊपर रखो, टोटल से डिवाइड कर दो, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा परसेंटेजेस कैरेक्टर, जिसका परसेंटेजेस कैरेक्टर ज्यादा होगा उसका बॉन्ड लेंथ कम होगा और बॉन्ड एंगल उसका ज्यादा होगा, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, सिंपल। चलो ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं बेटा टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, टाइप, ठीक है, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं और उसमें एक एक करके सब डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें पहला जो टाइप हम लोगों ने देखा था बेटा एस एंड पी, ठीक है, एस एंड पी, इसमें क्या होता है, एक एस, ठीक है, और एक पी, है पी, ये दोनों मिक्स होते हैं, एस जो तुम्हारा मिक्स होता है और पी एक्स, है ना, एस और पी एक्स मिक्स होता है, ये दोनों मिक्स करके दो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, क्या बनाते हैं बेटा, 2 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, 2 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, जिसका नाम होता है बेटा sp, है ना, जिसका नाम होता है sp, और पहले टाइप का नाम भी है sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है बेटा, क्या नाम है, sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, sp हाइब्रिडाइजेशन। इसका जो, ठीक है, इसका जो ज्योमेट्री होता है, ठीक है बेटा, ज्योमेट्री जो होता है उसका वो होता है लीनियर, ठीक है, ज्योमेट्री होता है बेटा लीनियर, है ना, लीनियर। और इसका जो बॉन्ड एंगल होता है, ठीक है, बॉन्ड एंगल की बात करें तो बॉन्ड एंगल कितना होता है बेटा, 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री। अगर हम लोग एग्जांपल्स की बात किया करें तो एग्जांपल्स में क्या आ जाएगा बेटा, BeCl2, सबसे फेमस एग्जांपल BeCl2 हमारे एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ठीक है, ये बेरिलियम है, इसके आगे क्या लगा हुआ, क्लोरीन, ये इधर क्या लगा हुआ है, क्लोरीन, ठीक है, और इनके बीच में एंगल कितना है बेटा, 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री। ये हमारा पहला, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp, ठीक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना भी सीखेंगे हम लोग, ठीक है, अगले, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना भी सीखेंगे, ठीक है। ये हमारा पहला टाइप है, तुमको याद रखना है कि इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, लीनियर, इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180 डिग्री, इसका एग्जांपल क्या है हमारा बी। जो अगला टाइप है हमारा बेटा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो सेकेंड टाइप है हमारा क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, है ना, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें जैसा आपको पता होगा एक s और 2 p के ऑर्बिटल्स क्या हो रहा है, इंटरमिक्स हो रहा है, ठीक है, एक s, ठीक है, एक s स्फेरिकल और 2 p, है ना, उसमें px py, ठीक है, px कैसा दिखता है, x एक्सिस के अलॉन्ग जो ऑर्बिटल बनता है, ठीक है, ये px है, और py कैसा है बेटा, ये तुम्हारा py जो y एक्सिस के अलॉन्ग
एटॉमिक ऑर्बिटल बनता है, ठीक है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग एटॉमिक ऑर्बिटल बनता है, ये है तुम्हारा पी वाई, ठीक है। ये तीनों जब इंटरमिक्स होते हैं तो क्या बनते हैं, एक नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है, उसको बोलते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये कुछ ऐसा दिखता है ना, अगर मैं इसको बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, इसको बनाने की कोशिश करता हूँ तो ये कुछ ऐसा दिखता है ना, ठीक है, ये कुछ ऐसा दिखता है, ये इसके लार्ज लोब है, ठीक है। इसमें क्या होगा इसके, ठीक है, इसके है ना ऐसे छोटे छोटे लोब भी होंगे, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे लोब भी होंगे, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे लोब भी होंगे। तो ये हमारा क्या होगा, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक sp2, ठीक है, एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये भी क्या होगा बेटा, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, ठीक है। इसकी ज्योमेट्री की बात किया जाए तो इसका ज्योमेट्री क्या होगा बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर, है ना। क्या होगा बेटा ज्योमेट्री, अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूं, ठीक है, ज्योमेट्री की बात करूं तो क्या होगा, ट्राइगोनल या ट्रायंगुलर प्लेनर, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर, है ना, ट्राइगोनल प्लेनर। अगर मैं इसका, ठीक है, बॉन्ड एंगल की बात करूं, ठीक है, बॉन्ड एंगल, तो बॉन्ड एंगल कितना होगा बेटा, 120 डिग्री, है ना, 120 डिग्री बॉन्ड एंगल होगा। देखो इसके और इसके बीच में क्या होगा, 120 डिग्री होगा, ठीक है, इसके और इसके बीच में क्या होगा, 120 डिग्री, इसके और इसके बीच में कितना होगा बेटा, 120 डिग्री होगा, ठीक है, बॉन्ड एंगल इसका 120 डिग्री। अगर मैं इसके एग्जाम्पल्स की बात करूं, ठीक है, एग्जाम्पल्स की, ठीक है, एग्जाम्पल्स इसका BCl3, है ना, BBr3, ठीक है, BBr3, PCl, ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स होंगे। चलो देखते हैं कि BCl3 का एक बना के बोरॉन है, ठीक है, इधर क्लोरीन, ठीक है, इधर क्लोरीन और इधर क्लोरीन, ठीक है, इनके बीच में कितना एंगल है बेटा, 120 डिग्री, 120 डिग्री और 120 डिग्री। इस ज्योमेट्री को हम लोग नाम देते हैं बेटा, इस ज्योमेट्री का नाम होता है ट्रायंगुलर प्लेनर या फिर ट्राइगोनल प्लेनर, है ना, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर, ये ज्योमेट्री हो जाएगा इसका ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये है हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसको देख लीजिए। उसके बाद हम लोग थर्ड टाइप पे बढ़ते हैं, ठीक है, थर्ड टाइप पे बढ़ते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। चलो हेडिंग डालते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या है बेटा, एक s बाकी 3 p के मिक्स हैं, ठीक है, एक s और 3 p ऑर्बिटल मिक्स है। एक s हमारा कुछ ऐसा दिखेगा, 3 p, p में क्या है, px है, ठीक है, px जो x एक्सिस के अलॉन्ग होगा, ठीक है, और क्या है बेटा py है जो y एक्सिस के अलॉन्ग होगा, ठीक है, py, और क्या है बेटा pz है जो क्या होगा, z एक्सिस के अलॉन्ग होगा, ठीक है, जो हमारा z एक्सिस के अलॉन्ग होगा, ठीक है, ये हमारा pz ऑर्बिटल है। ये तीनों ऑर्बिटल मिक्स होकर के क्या बनाते हैं, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। ये कुछ ऐसा दिखता है, इसकी ज्योमेट्री क्या होती है बेटा, टेट्राहेड्रल होता है, ठीक है, इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, ठीक है, ज्योमेट्री क्या होती है बेटा, टेट्राहेड्रल होता है। और इसका बॉन्ड एंगल जो होता है बेटा, बॉन्ड एंगल की बात करें तो बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है, 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है, 109.5 डिग्री भी बोल सकते हैं, 109 डिग्री 28 मिनट भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये हमारा sp3, ठीक है। इसका एग्जाम्पल की बात करें, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा सबसे मीथेन, ठीक है, जो सबसे पहला एग्जाम्पल लिया था हमने मीथेन। मीथेन में क्या होता है बेटा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है, ये हाइड्रोजन, ठीक है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है, ये हाइड्रोजन, इनके बीच का एंगल कितना होगा बेटा, 109 डिग्री 28 मिनट। और अगर मैं बात करूं, ठीक है, बात करूं कि इनका ज्योमेट्री क्या होगा, तो ज्योमेट्री हो जाएगा इसका टेट्राहेड्रल, है ना, ज्योमेट्री हो जाएगा बेटा इसका टेट्राहेड्रल, ठीक है, टेट्राहेड्रल। अगर मैं आपको इसको एटॉमिक मॉडल की हेल्प से दिखाने की कोशिश करूं, ठीक है, एटॉमिक मॉडल की हेल्प से दिखाने की कोशिश करूं तो ये हमारा क्या है बेटा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, ठीक है, ये हमारा क्या है बेटा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। ये बीच में क्या है, कार्बन है, इधर क्या है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ठीक है। तो इनके बीच में ये हमारा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है, जो कि कार्बन और हाइड्रोजन CH4 मॉलिक्यूल में होता है, ठीक है। तो CH4 मॉलिक्यूल में ये कुछ ऐसा दिखता है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इनके बीच का जो एंगल होगा कितना होगा बेटा, 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा बेटा इधर, ठीक है, ये तुम्हारा इस ज्योमेट्री को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, टेट्राहेड्रल बोलते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, तीसरा हाइब्रिड, चौथा हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल से मिलकर के बनता है, ठीक है, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल से मिलकर बनता है। ये हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं sp3